नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदौर के प्रजापत नगर में, जहां पे रहते हैं बीडी शर्मा जी। उनके घर आने का हमें मौका तो मिला ही है, साथ ही साथ हम उनकी सेहत का हाल जानने भी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि जैसे आप लोग हमारे प्रोग्राम का ना सिर्फ हिस्सा हैं बल्कि एक परिवार के सदस्य हैं, वैसे ही हम लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं। तो बीडी शर्मा जी का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, उनके घर में बैठी हूँ, तो मिलकर स्वागत करते हैं सर का और जानते हैं कि वो कितने सेहतमंद हैं और कितना खुद को स्वस्थ अब वो महसूस करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, अभी पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। करीब 2-3 साल से मेरे घुटने में ज़्यादा दर्द था। तो आपका यूट्यूब पे प्रोग्राम देखा, उसका नंबर लेकर के मैंने कॉल किया। जी जी। तो दिल्ली से दवा मंगवाई। मंगवाने के बाद मैं करीब 2 महीने से दवा खा रहा हूँ। तो तकरीबन 2 महीने में 40% लगभग मेरे को रिलीफ मिला है। 2 महीने के अंदर? हाँ। कौन सी दवाई खा रहे हैं आप? ये काला गोंद बताते हैं, शाह गोंद। हाँ जी गोंसिया। हाँ, एक और उन्होंने भेजी थी दवा, एस केयर और गोंसिया आप 2 महीने से खा रहे हैं? हाँ। ठीक है, अभी तो सर आपका कोर्स बचा हुआ है। हाँ, बचा अभी हुआ तो है। आप खा रहे होंगे दवाई, हाँ, है ना? चल रहा है अभी, लेकिन 40% आराम है। हाँ। सर आपके बारे में अब हम जानना चाहेंगे, आप क्या करते हैं, उम्र कितनी है आपके, घर में कौन कौन? एक्चुअल मैं आर्मी से रिटायर हूँ। ठीक है। और मेरी 68 उम्र चल रहा है, अभी रनिंग चल रहा है। और अभी बेटर फील कर रहा हूँ आपकी दवा खाने के बाद। घर में आपके साथ कौन रहते हैं? घर में आपके साथ मेरी वाइफ है, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, तीनों की शादी हो गई है। ठीक है। और मेरे एक पोता एक पोती है। ठीक है। हकीम साहब के बारे में किसी ने बताया था आपको? नहीं, मैंने यूट्यूब चैनल पर ऐसे आप सर्च कर रहे होंगे। हाँ, तो हकीम साहब का चैनल पर देखा तो मेरा भी इंटरेस्ट हुआ कि चलो मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो ट्राई करके उससे बात हुई तो बोला हम दवा भेजते हैं आपके लिए, और जो भी फीडबैक आप बताना। तो पूछा भी, 2-3 बार कॉल आते रहते हैं। तो मैं बताता रहता हूँ ये चल रहा है। और लास्ट में आपसे बात हुआ तो आप यहाँ पे आ गए हमारे पास में मिलने के लिए। सर, जैसा कि आपने हकीम साहब का प्रोग्राम देखा और आपने ये चाहा कि मैं भी आजमा के देखता हूँ, यूनानी ट्रीटमेंट से जोड़ते हैं हकीम साहब, घरेलू नुस्खे हकीम साहब बताते हैं, तो इस तरफ आपका रुझान पहले से ही था या फिर आपने यूट्यूब पे जब दवाइयाँ सुनी हकीम साहब की, उनकी बात सुनी, तब आपको लगा कि एक बार इसको भी अपना के देखूं? नहीं, यूट्यूब पे देखने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों के कॉल आते रहते हैं आपके पास में, हकीम साहब के पास, तो क्या क्या बताते रहते हैं। तो हमें उससे काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हुआ, इसलिए मैंने ट्राई किया एक बार। आपने इसलिए ट्राई किया। तो पहले आपने दवाइयाँ तो और भी खाई होंगी ना? हाँ, दवाई एलोपैथिक दवा चलती थी, लेकिन वो थोड़ा सा साइड इफेक्ट की वजह से उनको। जो ट्रीटमेंट आप पहले ले रहे थे सर, उससे आपको रिलीफ नहीं मिला? नहीं, रिलीफ होता था। जब तक क्या है दवा लेते हैं तो उसका इफेक्ट रहता है, जब तक खा रहे थे। हाँ, और दवा का 1 हफ्ते के बाद में इफेक्ट बंद होता है उसका। और फिर साइड इफेक्ट, जैसे कोई लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लोगों से बात किया तो उनके एडवाइस की वजह से मैंने वो बंद किया और हकीम साहब के दवा का मैंने इस्तेमाल शुरू किया। ठीक है। आपको ये दर्द की शिकायत कितने टाइम पुरानी है? ये तकरीबन 3 साल पुराना है। 3 साल पुरानी। कारण बताए डॉक्टर ने क्यों हुआ ये? वो डॉक्टर तो अपना अपना एडवाइस देते हैं, बोले हड्डियों में घिसावट आ गई है, कुछ पानी आ गया, कुछ भी बोलते हैं। किसी ने ऑपरेशन के बोला, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। रिलीफ मिल रहा है मेरे को, तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। मतलब आपको ये भी बोल दिया गया कि ऑपरेशन करा लीजिए? हाँ। तो ऑपरेशन से बचने के लिए आपने यूनानी ट्रीटमेंट हकीम साहब को फॉलो किया। कभी काले गोंद के बारे में सुना था सर आपने? हाँ, शाह गोंद आता रहता है अभी, और किसी को बताते तो मैं नोट करता रहता हूँ। नहीं, कभी सुना था आपने पहले कि गोंद सिया नाम की भी एक चीज होती है? पहले नहीं सुना। अच्छा। हकीम साहब बताते हैं यूट्यूब पे, तब जानकारी मिली। ठीक है। और लोगों की भी मदद कर रहे हैं हकीम साहब के नुस्खों के जरिए, दवाइयों के जरिए? उन्हें भी बता रहे हैं? नहीं, बताया लोगों को, लेकिन बोलते हैं कि पहले आप ठीक हो जाओ उसके बाद करेंगे। मैं चलो ठीक है, जैसा भी है। सर, आपके दर्द के बारे में ही हम यहाँ पे जानना चाहेंगे। जब आपको ये दर्द शुरू हुआ तो कैसे शुरुआत हुई? क्या आप तब काम पे थे अपने, या फिर सोते सोते दर्द उठ गया, या चलने फिरने में धीरे धीरे करके दर्द बढ़ता हुआ नजर आया? पास में हमारे गार्डन है, तो डेली वॉक पे जाता था। तो क्या है, धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने वॉक कम किया। कम करने के बाद भी दर्द में थोड़ा सा बढ़ता गया, और 2-4 महीने मैंने इंतजार किया कि शायद घूमने से हो गया होगा, लेकिन घूमने की वजह तो नहीं थी। अब जो भी दर्द का कारण बना, दर्द बढ़ता गया। हाँ, और मैंने फिर ये
एलोपैथिक दवा का यूज़ किया, लेकिन बाद में उससे जब तक खाया जब तक आराम रहता, उसके बाद उसको बंद करके मैंने हकीम साहब का प्रोग्राम यूट्यूब पे देखा। देखने के बाद फिर मेरे को अच्छा लगा तो मैंने उनको कॉल आपसे संपर्क किया नंबर पे नीचे, और वहाँ से जो दवा भेजी उससे मेरे को रिलीफ मिल रहा है फिलहाल। जब डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करा लीजिए, डॉक्टर ने और भी तमाम तरीके की चीज़ें आपको बोल दी थी, जी हाँ। तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं सर। हाँ, दर्द ऐसी चीज़ है कि अगर ये बढ़ गया तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये ठीक होगा या नहीं होगा, क्या ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, क्या अब ऑपरेशन के बाद ही ठीक हो पाऊंगा, तो ऐसी कई सारी चीज़ें मन में बैठ जाती हैं। तो आपको क्या ये उम्मीद थी कि आप ठीक हो पाएंगे, या घबराहट किसी तरीके की? नहीं, घबराहट मेरे को नहीं, मेरी विल पावर मजबूत है, मेरी घबराहट नहीं हूँ मैं। और कई लोगों के मैं जब प्रोग्राम देखता हूँ हकीम साहब के इस पे यूट्यूब पे, तो सबकी बातें सुन के मेरे को थोड़ा हौसला आया कि मैं भी यही करूँगा, जो हकीम साहब एडवाइस दे रहे हैं वही दवा लूँगा। उसकी वजह से मेरे को रिलीफ मिला और मैं बेटर फील करता हूँ अभी, और अभी कोर्स बाकी है तो चल ही रहा है मेरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने ये जो हौसला रखा है ना हकीम साहब का प्रोग्राम देख के, तो इसी वजह से सर आपको देखिए 40% आराम मिल गया है 2 महीने के अंदर। और ऐसे ही विश्वास आता है जब हम कोई ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं और हमें आराम लगने लगता है तो और विश्वास बढ़ता चला जाता है जी। तो आपके अलावा घर में कोई और भी जुड़ा हुआ है हकीम साहब से? नहीं, या अभी आप ही ट्रीटमेंट अभी मैं ही ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, बाकी सब बेल और बेल हैं। ठीक है, सब बेहतर है, अच्छी हैं। हाँ। ठीक है। दर्द के अलावा कोई कभी परेशानी रही आपको? नहीं, दर्द के अलावा तो फिलहाल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और कोई आएगी तो मैं आप लोगों से, हकीम साहब से संपर्क करूंगा। जी जी। हकीम साहब की बातचीत कैसी लगती है सर? बहुत अच्छी लगती है, इतने नेचर उनका बेटर है कि सोचता हूँ कि बार बार बात करूँ, लेकिन वहाँ पर मैं नंबर मिल नहीं पाता है। अच्छा, ट्राई किया आपने नंबर? मतलब कोशिश की थी बात करने की? कोशिश करता हूँ तो मिल नहीं पाया, पर जो भी प्रोग्राम आते रहते हैं उनको देखता रहता हूँ, जो अपने लायक होते हैं उनको नोट कर लेता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर देखिए, आप तमाम लोगों से भी मिलते हैं और आप आर्मी से भी रिटायर हैं, और हर चीज़ की जानकारी के बाद ही आप चीज़ों को फॉलो करते होंगे। पहले हकीम साहब का प्रोग्राम देखा, उसके बाद ही आपने उनकी दवाइयाँ अपनाई। लेकिन ये जान के हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपको 2 महीने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल गया है, क्योंकि ये वो ट्रीटमेंट है सर जिसमें आपको इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए लोग इसमें बहुत देर में आते हैं। इंतजार तो करना पड़ता है, रिजल्ट अच्छा होता है ना, बात में इंतजार करना। तो कोई दवा भी दूसरी भी खाते हैं फिर भी इंतजार करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बेटर नहीं होता है। इनका हकीम साहब का रिजल्ट बेटर है, इसका वजह से जी जी मैंने फॉलो किया। तो आप इंतजार करने के लिए तैयार थे कि कोई बात नहीं, मैं सब्र रख लूँगा? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार था मैं कि जब दुनिया में सब लोग ठीक हो रहे हैं तो मैं भी ठीक हो सकता। सही बात। भरोसा तो करना पड़ता है, बिना भरोसे के क्या है। सही बात है सर, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर कोई परेशानी हो गई है तो बिना भरोसे के हम कोई दवाई ले नहीं सकते, हमें कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ता है। जी। तो हकीम साहब से बात करने की ख्वाहिश आपकी रही? बिल्कुल रही है, और अभी हो नहीं पाती बात तो थोड़ा सा, लेकिन देखिए जरिया बन जाते हैं सर। हकीम साहब ने हमें आप तक भेज दिया, चलो अच्छा तो किया। इसी इंटरव्यू के जरिया अगर आप अपने मन की कोई बात कहना चाहते हो हकीम साहब के लिए तो आप कह सकते हैं। नहीं, हकीम साहब तो मैं कह रहा हूँ कि भगवान उनकी लंबी उम्र दे, ताकि लोगों का हमेशा ख्याल रखें। और बहुत अच्छा महसूस होता है जब उनका प्रोग्राम हम देखते हैं। कहीं से भी कॉल आता है, कितने अदब से बात करते हैं, कितने आप भी उनके साथ रहते हैं तो आपका भी अच्छा लगता है। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। आप हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं सर, क्योंकि हम एक पेशेंट की तरह आप लोगों को ट्रीट नहीं करते हैं, एक घर के परिवार की तरह बिल्कुल हमारा एक परिवार है ये, तभी तो हम आप लोगों तक पहुंच रहे हैं और आपकी सेहत जान रहे हैं, खुद आंखों से फिर आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप तो देख लेते हैं हमें टीवी पे, यूट्यूब पे, हमें नहीं देख पाते आप। वही लेकिन आज आपने जी आके अच्छा लगा हमें, आप यहाँ पे सभी लोग आए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और देखिए, आपको हम करोड़ों लाखों लोगों को दिखाएंगे कि वाकई में आप भी ठीक हो सकते हैं, जैसे आपको रिलीफ मिल रहा है तो वो भी लोग रिलीफ पा सकते हैं यूनानी से जुड़ के। लेकिन आपके ज़रिए उन तमाम दर्शकों को हम एक संदेश देना चाहेंगे आपकी ज़ुबानी, जो अभी तक यूनानी में नहीं आए हैं, जिन्होंने घरेलू नुस्खे नहीं अपनाए हैं, दर्द से परेशान हैं और बहुत सारी बीमारियों से परेशान हैं। तो जो ट्रीटमेंट आप हकीम साहब का ले रहे हैं तो उसके लिए कोई संदेश उनको देंगे, क्या वो भी अपनाएं? नहीं, मैं तो यही कहूँगा, अगर मेरे साथ वाला या जो मिलने वाला है किसी भी अगर बीमारी से परेशान है तो यही कहूँगा कि अगर मैं ज़्यादा नहीं बता पाया था, आप यूट्यूब पे जाके हकीम साहब का प्रोग्राम देखो, आपको जो भी परेशानी है हर परेशानी का आपका इलाज उनके पास मिलेगा। जी 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 सर, बहुत सारे प्रोग्राम हम देखते हैं टीवी पे, यूट्यूब पे भी तमाम दिखेंगे आपको जब हम सर्च करने लगते हैं, तो यकीन कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन आपने शायद फीडबैक कॉल जो सुनी
नहीं, मैं तो यकीन करता हूँ, इसीलिए मैंने फॉलो किया। हाँ 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 हाँ। और मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि एक बार अपनाएं। अपनाएं, तभी आपको पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त हमें दिया। हाँ जी, कम समय धन्यवाद। हुआ है आपको जुड़े हुए, और आप दवाइयाँ भी अभी बहुत जल्दी में ही ले रहे हैं, लेकिन आपका जो आराम हम देख रहे हैं वो वाकई में हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि आपको रिलीफ मिल रहा है। और ठीक, तो आपका हमें भी है जी कि आपकी दवा से रिलीफ मिला, और जी। आप हमारे पास आए, सबसे ज़्यादा खुशी है कि आपने मन की बात तो सुनी हमारी बिल्कुल जाके। बिल्कुल सर। फ़ोन नहीं लगता तो कम से कम आप यहीं पे आ गए हमारे पास। जी जी जी। अच्छा लगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया अपने घर हमें बुलाने के लिए, और आपसे मिलकर हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा चलो, सर। धन्यवाद आपकी पूरी टीम के लिए, धन्यवाद हकीम साहब को, धन्यवाद। और हम यही दुआ करेंगे कि आप बिल्कुल सलामत रहें, दुनिया को ठीक करते हैं, आप भी ठीक रहें तो सबको ठीक रख पाएंगे आप। लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक भी आपको हकीम साहब की दवाइयाँ फिर पहुंचानी है सर, जब 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक मिलेगा। मैं तो कोई भी मिलता अभी भी कहता हूँ मेरी दवा चेंज कर दी, तो बोलो हाँ, जी। देखते हैं आपको क्या रिलीफ मिल रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं। जब मैं 100% हो जाऊंगा तो लोगों को बिल्कुल बताऊंगा, भैया आप उनको फॉलो करिए हकीम साहब को। तो शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। बिल्कुल साहब, धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी बीडी शर्मा जी को, जिन्होंने बताया कि हकीम साहब से जुड़ के अब वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। 2 महीने का जो रिज़ल्ट है वो 40% है। अब देखिए, आप खुद ही उनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं। सर को तकलीफ़ रही, डॉक्टर ने कह दिया तो ऑपरेशन करा लीजिए, तमाम तरीके की चीज़ें डॉक्टर्स ने कह दी थी, लेकिन नाउम्मीद जब कोई नहीं होता है और हौसला अंदर रहता है कि हम ठीक हो सकते हैं, तो यकीनन आप लोग भी वो हौसला अपने अंदर रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आप भी किसी भी डिजीज़ से अगर परेशान हैं तो बस आपको करना क्या है, एक छोटी सी कोशिश, आप यूनानी ट्रीटमेंट अपना के देखिए, घरेलू नुस्खे अपना के देखिए, हमारे परिवार का सदस्य बन के देखिए। क्या पता आपको जो रोग है, परेशानी है, वो भी ठीक हो सकती है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।